हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ कुछ धमाकेदार मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, जो कि टॉप 5 मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है पहले। और मुझे जो लगता है, जिस तरीके से इकोनॉमी की हालात बदल रही है, जिस तरीके से हम इंडिया और चाइना में जिस तरीके से एक टेंशन बना हुआ है, और जिस तरीके से चाइना से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और जितने बिजनेस इंडिया में आ रहा है और इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, उसका इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इन कंपनी में जो मुझे दिख रहा है आगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मिट्टी के भाव मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि ये शेयर्स जो है आपको अभी बहुत सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। अभी जिस तरीके से मार्केट गिरा था, और उसके बाद अभी ये जो शेयर अभी एक नॉर्मल लेवल पे चल रहे हैं और आपको बहुत सस्ते भाव पे मिलेंगे अपने कंपटीटर के अगेंस्ट में। और इनकी जो क्षमता है आगे मल्टी बैगर रिटर्न देने की, इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सस्ता भी मिल रहा है और आपको ये मौका बिल्कुल गंवाना नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में दबाइए, और मेरा अगर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर डिस्कस करना चाहूँगा वो है आपका, देखिए यहाँ पे जो शेयर फर्स्ट मेरे पास रेडार पे आया है, उसका उसने जो रिटर्न दिया है, देखिए रिटर्न उसने देखिए 330% का दिया है अप्रॉक्सीमेटली एक साल में। 331% रिटर्न उसने एक साल में दिया है। और इसका आप 10 साल का रिटर्न देखिए, 10 साल का इसका रिटर्न है 7300% इसका रिटर्न है 10 साल में। ठीक है, अब इसका आप अगर CAGR निकालोगे हर साल का, एनुअली एनुअली CAGR इसको जो निकलता है वो निकलता है करीब करीब 53%। अब मैं ये आपके साथ कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इसका फंडामेंटल रीजन दूंगा कि क्यों मैं इस स्टॉक को पसंद करता हूँ। तो देखिए, CAGR होता है मतलब आपका एक साल में आपका पैसा कितना परसेंट से बढ़ा है। तो देखिए, आपने अगर इसमें 10 साल पहले लगाया होगा पैसा, तो आपका हर साल जो पैसा है वो 53% से बढ़ा है, जो कि बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस है। और देखिए कंपैरिजन देखिए आप, 7300 तो इसने स्टॉक ने दिया है, और केवल और सेंसेक्स जो हमारा जो इंडेक्स है उसने केवल और केवल 110% रिटर्न दिया है। तो देखिए यहाँ से उसने 70 गुना ज्यादा पैसा दिया है। तो देखिए हर साल इसने हमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 5 साल में 1000% का रिटर्न, 4 साल में 960% का रिटर्न। देखिए हर साल उसने बहुत अच्छा ये स्टॉक ने रिटर्न दिया है, और मुझे आगे लगता है ये देगा। अब चलिए मैं स्टॉक की बात कर ले तो कौन सा स्टॉक है। तो देखिए स्टॉक ये जो आपके साथ मैंने बहुत बार पहले डिस्कस किया था, आपको पता भी होगा, मैंने अल्काइल अमीन्स के बारे में बहुत बार मेरे वीडियोस में डिस्कशन किया हो। तो अल्काइल अमीन्स जो है API मैन्युफैक्चरिंग का लीडर है। तो ये एलिफेटिक अमीन्स बनाती है। एलिफेटिक अमीन्स का सिंपल रीजन होता है सॉल्ट, नमक। जो दवाइयों में नमक का एक यूसेज होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो अल्काइल अमीन्स वो कंपनी है जो कि ये सॉल्ट्स बनाती है, और ये अपने क्षेत्र की लीडर है। अपने इस एलिफेटिक अमीन्स जो बिजनेस है उसमें लीडर मानी जाती है। तो देखिए ये बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए किस तरीके से रनअप हुआ है इसका, मार्केट अभी गिरा भी था तो ये बेसिकली गिरा नहीं ज़्यादा, और एक तरफा इसने रन दिया है। अभी देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है एक एरिया के अंदर में। तो आपको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर से रखना है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और देखिए जिस तरीके से ये इसका मेन जो बेनिफिशियरी क्यों है, क्योंकि चाइना से जितना भी मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन या फिर हम लोग जो API जो एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, तो वो चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मेजर बेनिफिशियरी कौन होगा, जो लीडर होगा उसी को ये बेनिफिट होगा। और ये जो बिजनेस है अगले 5 साल, अगर 2025 तक इसका ये जो बिजनेस का साइज है वो डबल होने वाला है 2025 तक। तो देखिए आप इस बिजनेस में बहुत भयंकर क्षमता है, और इसमें वही लोग वही बिजनेस या फिर वही स्टॉक्स फायदे में रहेंगे जो लीडर है इस सेक्टर के। तो देखिए अल्काइल अमीन्स इन सेक्टर का लीडर है, तो आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल से ये होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक की मैं बात करूंगा। नेक्स्ट स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है, इसमें भी देखिए एक साल में इसने 110 करीब करीब 110% 111% का रिटर्न इसने एक साल में दिया है। और 10 साल में देखिए इसका रिटर्न 610% करीब इसने दिया है। तो इसका आप अगर CAGR निकालोगे तो करीब करीब 21% इसका CAGR आता है 10 साल पर। देखिए आपका एक साल में, हर साल आपका पिछले 10 साल में 21% की रफ्तार से आपका पैसा बढ़ा है, जो कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देता, कोई भी बैंक नहीं देता, कोई भी FD नहीं देता, कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड नहीं देता। इतना परसेंट जो मैंने पिछले 53% की बात की, और देखिए 21% हर साल। तो बहुत बढ़िया शेयर है ये। और इसका मैंने CAGR बता दिया। अब मैं आपको स्टॉक बताऊंगा कौन सा स्टॉक है। देखिए ये स्टॉक का नाम है इप्का लेबोरेटरीज। ये भी एक
मेडिसिन से रिलेटेड, मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है और फार्मा आप बोल सकते हो, फार्मा रिलेटेड कंपनी है। तो देखिए ये कंपनी बहुत अच्छा रनअप दिया है, मार्केट अभी गिरा था तो बिल्कुल भी नहीं गिरा, ये यहाँ से सीधा ये बाउंस बैक किया और अभी देखिए एक रेंज में प्ले हो रहा है ये स्टॉक। तो आपको इस कंपनी को अभी उठा सकते हो। तो मैं अभी इसमें फंडामेंटल रीजन बात करूंगा, हवे में बात नहीं करूंगा, आपको रीजन दूंगा क्यों बुलिश हो। तो देखिए इप्का लेबोरेटरीज का फॉर्मुलेशन जो बिजनेस है, मतलब इनका जो मेडिसिन जो फार्मा कंपनीज होती है, तो इन्होंने सुपीरियर परफॉर्मेंस दिखाया इन्होंने अपने फॉर्मुलेशन सेगमेंट में। उसके बाद इन्होंने एक अपने, ये भी एक एपीआई का भी काम करती है बट दे आर नॉट लीडर्स इन दैट एपीआई। तो इन्होंने एक एपीआई सेगमेंट में एक नया एक सेगमेंट ऐड किया हुआ है, तो एक एडिशन हुई है इनके, तो एक पॉजिटिव है। उसके बाद इनका जो ये एपीआई के सेक्टर में इनका मतलब बड़ा है, मतलब इनका जो ये तो एक पॉजिटिव मैंने बताया आपको, ऐड किया इन्होंने नया, बट एपीआई ऑलरेडी जो जिस तरीके से चाइना से, मैंने आपको पिछले स्टॉक के बारे में बताया कि चाइना से जिस तरह से में इंडिया में बिजनेस शिफ्ट हो रहा है, तो ये एपीआई में भी इनका जो ट्रैक्शन है, जो बिजनेस इनका बड़ा है, तो ये भी एक पॉजिटिव है, आगे जाके ऐसी कंपनीज को फायदा मिल सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूके में भी इनका बिजनेस है, तो यूके में इन्होंने अपने प्राइवेट लेबल के अंडर में, प्राइवेट लेबल का मतलब होता है इप्का लेबोरेटरीज के नाम से, इन्होंने वहां पे मेडिसिन लॉन्च किया है यूके में। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है। तो इप्का जो ब्रांड है उसके अंडर में उन्होंने मेडिसिन यूके में लॉन्च किया है। उसके बाद इन्होंने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को बढ़ाया है बैकवर्ड इंटीग्रेशन से। इसका मतलब ये होता है कि इसके जो ऑलरेडी रॉ मटेरियल्स हैं, तो रॉ मटेरियल के साथ उन्होंने कुछ ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट किया टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि उनको कहीं से और से रॉ मटेरियल ना लेना पड़े। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ावा दिया है या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट्स किए, तो ये भी मुझे पॉजिटिव लगता है, आगे जाके इन कंपनी के परफॉर्मेंस में इंक्रीज होगा। उसके बाद इन्होंने जून जो क्वार्टर था, अभी क्वार्टर वन जो FY21 का जो, मतलब इस जून क्वार्टर में जो इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, तो इनके प्रॉफिट में 3 टाइम्स का इंक्रीज हुआ है, मतलब इनका जो ग्रोथ हुआ है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। तो देखिए बहुत सारे मैंने 4 पॉजिटिव आपको बताया कि उन्होंने एपीआई में उन्होंने नया एडिशन किया है, ऑलरेडी जो एपीआई उसमें भी ट्रैक्शन बढ़ा है, और यूके में उन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है मेडिसिन का। उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट्स किए हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू, और देखिए Q1 FY21 में जो रिजल्ट है वो 3 टाइम्स इनके बढ़े हैं। तो देखिए बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जो इप्का लेबोरेटरीज आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट जो स्टॉक है, नेक्स्ट जो स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा, उसने देखिए 1 साल में 100% का रिटर्न दिया है, और 10 साल में तो भाई हद ही कर दी इसने, 4300% का रिटर्न। आप अगर CAGR निकालोगे तो करीब करीब 46% का इसमें CAGR निकलता है, मतलब हर साल आपका पैसा 46% से बढ़ा है पिछले 10 सालों में। देखिए अब मैं स्टॉक का नाम बताऊंगा, स्टॉक का नाम देखिए क्या है, वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है बिजनेस है, और ये मोस्टली ज्वेलरी एंड इन सब बिजनेस में डील करते। देखिए मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कल्याण ज्वेलर्स के IPO के बारे में बताया था कुछ वीक्स पहले। उसमें मैंने आपको बताया था कि वैभव ग्लोबल जैसे कंपनीज, देन टाइटन जैसी कंपनीज में अच्छा खासा रफ्तार देखने को मिली थी, क्योंकि जो ज्वेलरी बिजनेस से डील करती है, ज्वेलरी और जेम्स एंड ज्वेलरी बोल लीजिए आप, तो ये एक्सपोर्ट भी करती है। बट ये मैं क्यों चूज किया हूँ कंपनी को, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है रिसेंट क्वार्टर में, और एक तरीके से इसने अभी रिसेंट में जो इन्होंने अलग अलग एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए, जैसे मास्क बोलिए, देन बोर्ड गेम्स बोलिए, देन सैनिटाइजर्स बोलिए। तो ये इसमें भी इन्होंने अपना एक बिजनेस बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आगे जाके हम लोग हेल्थ कॉन्शियस और हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिस तरीके से बदलने वाली है, तो ऐसी कंपनी का बहुत ज़्यादा हाथ रहने वाला है। और जिस तरीके से ज्वेलरी की डिमांड भी आगे बढ़ेगी और गोल्ड के प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं और आगे भी जब बढ़ेंगे, तो ऐसे कंपनियों को फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो देखिए ये कंपनी ने बहुत अच्छा रनअप दिखाया है, लोस से अभी तक देखिए ये करीब करीब 600 550 रुपये का हुआ करता था, अभी देखिए करीब करीब ये 2000 रुपये का हो चुका है, 4 गुना आपका पैसा विद इन 3-4 महीने में हो गया है। तो ये कंपनी भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे रेडार पे आया है, उसने देखिए 1 साल में 53% का रिटर्न दिया है, 10 साल में देखिए 1600% का रिटर्न दिया है इसने। अब इसका CAGR निकालोगे करीब करीब आता है ये 32% का CAGR आता है। तो आपका पैसा जो है हर साल 32% की रफ्तार से बढ़ा है, जो कि कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता। अब देखिए स्टॉक का नाम बता दूं, स्टॉक का नाम फट से बता देता हूँ, ये है बर्जर पेंट। आपको दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, इसका चार्ट दिख रहा है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट आपको पता है कि पेंट इंडस्ट्री का सेकेंड लीडर है, फर्स्ट है एशियन पेंट, देन है बर्जर पेंट।
अब देखिए ये कंपनी भी देखिए किस तरीके से स्टॉक इसका भागा है ऊपर की तरफ, अभी फिलहाल ये एक रेंज में काम कर रहा है। तो आपको ये कंपनी को भी रखना चाहिए। देखिए मैं आपको दो बात बताऊंगा, या तो आप बर्जर पेंट को रखिए और या फिर एशियन पेंट को रखिए, दोनों ही अच्छी कंपनी है। बर्जर पेंट का क्या फंडामेंटल रीजन है वो बता देता हूँ, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ सजेशंस दे रहा हूँ तो मैं फुल प्रूफ के साथ देना चाहता हूँ। तो देखिए इनके Q1 के जो रिजल्ट थे अभी जो जून में डिक्लेयर किए थे, Q1 के रिजल्ट, तो उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट तो डिक्रीज में ड्यू टू लॉकडाउन और जिस तरीके से सिचुएशंस थी हमारे कंट्री में, इकोनॉमिक सिचुएशन या फिर आप बोल लीजिए लॉकडाउन था, कोविड की सिचुएशन, तो उसकी वजह से इनके Q1 के परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। बट जब जिस तरीके से सिचुएशन नॉर्मल होगी धीरे धीरे, जैसे अनलॉक हो रहा है, इकोनॉमिक खुलेगी धीरे धीरे, तो इनका जो वॉल्यूम्स इंक्रीज होगा। और जिस तरीके से ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, वो भी प्रीमियमाइजेशन का जो ऑफर करते हैं उसके वजह से भी इनके प्रॉफिट्स आगे इंक्रीज होते नजर आएंगे। बट मैं यही कहूंगा कि मैंने आपको ये स्टॉक के थ्रू दो स्टॉक बता रहा हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने एशियन पेंट का नाम डिस्कस किया था फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो आप ये आपके ऊपर है, आप एशियन पेंट भी रख सकते हो, बर्जर पेंट भी रख सकते हो, दोनों आपके पास चॉइस है। दोनों ही अच्छे कंपनीज है और दोनों ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ग्रो कर रहे हैं। तो एशियन पेंट तो लीडर है, बट बर्जर पेंट भी पीछे नहीं है, तो आप इस स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब मैं आपसे बात करूंगा लास्ट स्टॉक की। मैंने 5 स्टॉक आपको बोला था, तो देखिए ये स्टॉक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। एक साल में इसने करीब करीब 60% का रिटर्न दिया है। 10 साल में तो भाई साहब हद ही कर दी इसने, 3700% का रिटर्न। आप अगर CAGR निकालोगे तो करीब करीब 44% का रिटर्न आता है। मतलब आपका पैसा जो है वो हर साल 44% की रफ्तार से बढ़ा है पिछले 10 सालों में। अब मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है PI इंडस्ट्रीज। PI इंडस्ट्रीज आपने शायद से नाम सुना होगा। PI इंडस्ट्रीज एक एग्रोकेमिकल स्पेस से बिलोंग करती है। एग्रोकेमिकल मतलब आपके जो ये खेतों में जो चीज़ें पेस्टिसाइड्स केमिकल्स ये सब यूज होते हैं, तो उसको क्रॉप प्रोटेक्शन भी बोल सकते हो आप एक तरीके से। तो एग्रोकेमिकल्स ऐसी बिजनेस है जिसमें इस बिजनेस में ये लीडर है। अब मैं इसको चुना क्यों हूँ, फंडामेंटल रीजन बता देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अब मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए इनके रीजन सेम ही है जो मैंने आपको इप्का लेबोरेटरीज और आपके अल्का एलामीन्स के बारे में बताया, कि चाइना से जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो इंडिया शिफ्ट हो रही है इन सब केमिकल्स बिजनेस में, एग्रोकेमिकल बिजनेस में। तो ये जो लीडर्स है इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आगे जाके। जिस तरीके से बिजनेस का साइज बढ़ेगा इंडिया में, डिमांड बढ़ेगी, और जिस तरीके से ये लीडर हैं, तो जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं वो हट जाएंगे या फिर मुश्किल में आएंगे मे बी फ्यूचर में, क्योंकि इंडस्ट्री में हमेशा कंसोलिडेशन होता है, तो बड़े प्लेयर ही लीडर्स उभर कर आते हैं सामने। तो देखिए ये चाइना से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो शिफ्टिंग का जो स्टोरी है, ये बहुत फायदा होने वाला है फ्यूचर में। दूसरा है कि इन्होंने बिकॉज इनको पता है कि डिमांड बढ़ने वाली है, तो इन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज किया है, जिन्होंने केपेक्स जो है इनका मोर देन 20% CAGR की रफ्तार से बढ़ने वाला है। तो देखिए कंपनी कितना कॉन्फिडेंट है कि वो अपना अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अपने जो इनके प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, इन पे अगर वो 20% की रफ्तार से खर्चा करेगी हर साल अगले 2 से 3 सालों में, तो देखिए ये कंपनी को कितना भरोसा, कितना पॉजिटिव है ये सेक्टर में, या फिर कितना भरोसा अपने बिजनेस पे कि इनका बिजनेस कितना भयंकर तरीके से ग्रो करेगा। और अगर बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस भी ग्रो करेगा ऊपर की तरफ ही। तो देखिए ये भी एक स्टॉक एक दायरे में घूम रहा है, तो आप ये अच्छा जगह है ये स्टॉक को लेने का। तो अपने डिमांड जोन पे है ये, तो आपको ये स्टॉक अपने रेडार पे रखना चाहिए, और फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल से रखना चाहिए। देखिए मैंने आपके साथ 5 ऐसे अच्छे स्टॉक हर सेक्टर से डिस्कस किया, जो कि आप देख लीजिए हर तरीके से आपको बेनिफिट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताते रहूंगा जिसको आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बट मैं ये आपके साथ जो भी स्टॉक शेयर कर रहा हूँ एज ए नॉलेज पर्पज शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए या फिर अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, क्योंकि मुझे जो लग रहा है मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताया। मैंने कोई हवा में बात नहीं की, मैं कोई ऐसे विम्स एंड फैंसीज वाली बात नहीं करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं आपको कुछ अगर सजेस्ट कर रहा हूँ तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, उसके पहले ठोस रीजंस होने चाहिए, तभी मैं आपके साथ कुछ अच्छे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।